हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इन हीरोज ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान बचाई थी, कैसे खुद को 133 दिन तक समुद्र में जिंदा रखा, आंख में गोली लगने के बाद भी 4 घंटे तक उड़ान भरी। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ और हीरोज के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 6, एक सोवियत पायलट 18 दिन तक जंगल में रहा। जब जर्मन लोगों द्वारा एलेक्स मर्सिव के विमान को गोली मार दी गई तो वो जर्मन नियंत्रण वाले इलाके में फंस गए। उनके घाव से खून बह रहा था और वो अपने पैरों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे जीवित रहना चाहते थे। मर्सिव धीरे धीरे जंगल से निकलते हुए सोवियत क्षेत्र में वापस आने का रास्ता बना रहे थे। उनके पैरों को इतनी बुरी तरह से घायल किया गया था कि उनमें खड़े होने की क्षमता भी नहीं थी। उन्होंने पैरों से अपने शरीर को जमीन पर खींचने में 18 दिन लगा दिए, जो बेहद ही कष्टदायी था। जब वो वापस अपने दोस्तों को मिले तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पैरों को काटना पड़ा। आर्टिफिशियल पैरों के साथ फिट होने के बाद मर्सिव वापस अपने विमान में गए और वापस लड़ाई लड़ी। नंबर 7, नरभक्षी से भरे जंगल में एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना। मई 1945 में न्यू गिनिया से उड़ान भरने वाला विमान जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौसम खराब था, इसीलिए पायलट बादलों के बीच नहीं देख सका। इसीलिए गलती से एक पहाड़ के किनारे पर चला गया और दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी इस गलती ने 19 लोगों को मार डाला और 260 किलोमीटर पीछे बचे हुए लोगों को छोड़ दिया। इस जंगल में रहने वाली एक जनजाति बहुत ही खतरनाक थी और ऐसी अफवाह थी कि वो लोग नरभक्षी थे। कुछ दिन बाद विमान क्रैश में बचे लोग उसी जनजाति से जा मिले। बचे हुए लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके पास भगवान से अच्छी कामना और अच्छी आशा के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस जनजाति के लोग सिर्फ मुस्कुराते थे और उन्हें खिलाते और बचाने में मदद करते थे। इसी बीच अमेरिका बचाव दल को बचे लोगों को ग्लाइडर्स पर पाया गया और उन्हें घने जंगलों से बाहर निकाला गया। नंबर 8, कैदियों का सोवियत शिविर से भाग जाना और 6400 किलोमीटर तक चलकर भारत तक आना। स्लावोमिर रोविस ने कैदी के रूप में सर्बिया में 2 साल बिताए। फिर शिविर कमांडेंट की पत्नी की सहायता से वे और अन्य 6 कैदी भागने में सफल हो गए, लेकिन सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा आसान न थी। वे लोग बर्फीले तूफान में फंस गए क्योंकि वे सर्बिया आर्कटिक से होकर अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ जा रहे थे, जिस यात्रा में बहुत ही खतरा था। या तो वो पकड़े जाते या फिर बर्फीली चट्टानों में खो सकते थे। इस खतरनाक यात्रा में गोबी डेजर्ट और फिर हिमालय के रास्ते यात्रा करनी पड़ी। अंत में उन्होंने 6400 किलोमीटर की यात्रा की और इस सफर में उन्होंने 3 लोगों को खो दिया। दुनिया के सख्त वातावरण में सफर करके सिर्फ 4 लोग ही बच पाए। नंबर 9, जब बिना पायलट के प्लेन आकाश में कई घंटों तक उड़ता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिश का एक जासूसी विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी कलेक्ट कर रहा था, तभी वो उनकी नजर में आ गया। उन लोगों ने उस विमान पर हमला कर दिया। मशीन गन के निकलने वाली आग के शोलों ने उन्हें उसी विमान में ढेर कर दिया। चालक दल से लेकर विमान के क्रू मेंबर्स और सैनिकों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। उस विमान में सिर्फ मृत शरीर थे और वो तब भी आसमान में उड़ रहा था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में विमान क्रैश हो जाता है, लेकिन उस विमान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर हर कोई हैरान था, परेशान था, क्योंकि कई घंटों तक वो विमान ऐसे ही आसमान में चक्कर काटता रहा। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस विमान का चालक मजे के लिए उस विमान को उड़ा रहा हो। इन सब के बाद भी एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि ईंधन खत्म होने पर भी वो विमान बिल्कुल शांत और सुरक्षित तरीके से एक समतल जमीन पर उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उस विमान की रक्षा कर रही थी।
नंबर 10, ऐसी ही एक घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घटी। फ्रांस के सैनिकों ने 1914 में एक जर्मन जासूस को पकड़ लिया जिसका नाम पीटर कार्पन था। किसी को कानो कान खबर न लगी, इसीलिए इस बात को दुनिया से छिपा कर रखा गया। इसके साथ ही फ्रांस ने एक ऐसी चाल चली जिसके द्वारा पीटर की ओर से फर्जी और झूठी जानकारी जर्मनी तक पहुंचाई जाती थी। सब कुछ बहुत ही गुप्त और शातिर तरीके से किया गया। यही नहीं, वो जर्मनी से पीटर के पास आने वाली सैलरी और दूसरे खर्चे को फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा वसूल करते रहे और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कुछ दिन या साल तक नहीं, बल्कि ऐसा 3 साल तक चलता रहा। लेकिन 1970 में पीटर को वहां से भागने का सुनहरा मौका मिल गया। वो फ्रांसिस्को की कैद से आजाद था। इसी दौरान फ्रांस के सैनिकों ने पीटर के नाम से जर्मनी से आए पैसों से एक कार खरीदी। उधर पीटर भी जल्दी से जल्दी अपने देश भागना चाहता था। उसने सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। फ्रांसिस्को ने जो कार पीटर के नाम से खरीदी थी, उससे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जब उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन की गई तो पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पीटर था। अगर उसकी मौत न हुई होती तो विश्व युद्ध के दौरान गायब सैनिकों में पीटर का भी नाम होता। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पैसों से खरीदी गई कार से ही उसकी मौत हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।